दोस्तों, लगभग 800 करोड़ लोगों की इस भीड़ में कुछ अलग करके अपनी पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए दुनिया की इस भीड़ में सबसे अलग दिखने के लिए कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवाते फिरते हैं, तो कुछ लोग मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके अपने आप को बुलंदी पर पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें बनाने में भले ही प्रकृति ने चूक कर दी हो, लेकिन अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से जीने में कोई कसर नहीं छोड़ते और बाकियों से अलग होने के बावजूद भी न सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं बल्कि दुनिया के सामने उदाहरण भी दे रहे हैं कि असल मायने में जिंदगी जीना किसे कहते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी के बारे में सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, गॉडफ्रे बैगुमा। आइए आपको सबसे पहले युगांडा में रहने वाले इस शख्स से मिलवाते हैं जो बहुत ही रेयर कंडीशन से जूझ रहे हैं। फाइब्रोडिस्प्लाजिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो न सिर्फ इंसान की ग्रोथ को इफेक्ट करती है बल्कि उसके सेल्स और टिश्यू पर भी इसका बेहद असर पड़ता है। और इसी वजह से इनकी हाइट न सिर्फ कम रह गई बल्कि इनके चेहरे की बनावट भी बिगड़ती गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारा इस तरह का शरीर लेकर कैसे जी रहा होगा, तो आप इनकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ, क्योंकि इन्होंने बचपन में ये बात ठान रखी थी कि ये अपनी शक्ल की वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। और यही कारण है कि आज इनकी एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बीवियां हैं। और ये एक मोचे काम करने के साथ साथ म्यूजिक के भी बहुत शौकीन है, जहाँ यूट्यूब पर आपको इनके कई सारे हिट सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे। अब इनके बारे में सुनने के बाद एक बात तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि शायद ही आपने ऐसा इंसान देखा होगा जो इतनी सारी मुश्किलें होने के बावजूद इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। नंबर 2, दे सिल्वा फैमिली। दोस्तों, अब बारी है ब्राजील की उस फैमिली से मिलने की जिसका हर एक मेंबर बेहद खास है, क्योंकि इस फैमिली में 14 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके दोनों पैरों और दोनों हाथों में 6 उंगलियां हैं। ये सब एक रेयर जेनेटिक कंडीशन की वजह से हुआ है जिसे पॉलीडेकुटेली कहते हैं। दोस्तों, 15 साल की जोर्डी एसएसडी सिल्वा एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका कहना है कि इनकी 6 उंगलियां फुटबॉल को पकड़ने में बेहद हेल्प करती हैं और इनकी बॉल पकड़ने की ग्रिप भी बहुत अच्छी रहती है। और इतना होने के बाद अगर इनकी फैमिली में कोई नया मेंबर पैदा होता है तो इन्हें लगता ही नहीं कि उनके घर में एक नया फैमिली मेंबर आया है। तभी जब इनके घर में इनका छोटा बेटा 5 उंगलियों के साथ पैदा हुआ तो उसे देखकर आज भी उन्हें महसूस होता है कि ये इनकी फैमिली का है या नहीं। नंबर 3, चंद्रा बहादुर डांगे। दोस्तों, अब आप इन नेपाली भाई साहब से मिलिए, क्योंकि 1 फुट 9 इंच की हाइट के साथ ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले अब तक के सबसे छोटे शख्स हैं। इसलिए 2012 में जब इनकी हाइट को नापा गया तो दुनिया में अब तक पाए जाने वाले सबसे छोटे शख्स के तौर पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पर दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी आपकी जिंदगी होती है। और इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना बेहद नामुमकिन सा लगता है। पर इन्होंने ठान रखा था कि ये नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जिएंगे, इसलिए अपने बाकी भाइयों की तरह ये भी खेती का काम करते हैं। और इन्होंने सोच रखा था कि इतनी सारी पॉपुलैरिटी को ये नेपाल को फेमस करने में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, सुपात्रा। दोस्तों, सुपात्रा बैंकॉक में रहने वाली एक लड़की है जो कि एक अजीब तरह की बीमारी से लड़ रही है। असल में सुपात्रा को एम्ब्रेस सिंड्रोम नाम की एक रेयर बीमारी है और इस कंडीशन में हेयर ग्रोथ बहुत भारी मात्रा में हो जाती है, जिसका नतीजा आप खुद ही देख सकते हैं। इस लड़की की ये कंडीशन इतनी ज्यादा रेयर है कि पूरी दुनिया में मात्र 50 लोग ही इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन इसी रेयर कंडीशन की वजह से 2010 में सुपात्रा को दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वाली लड़की के तौर पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली। बचपन में इस यूनिक कंडीशन से जूझने के बावजूद सुपात्रा का कहना है कि वो खुद को शीशे में ना देखे तो उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में कई सारे लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन अब हर कोई इनकी इसी कंडीशन के साथ इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और अब 19 साल की होने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इस लुक को थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिसके बाद उन्होंने अपने चेहरे पर पहली बार शेव किया। और इसके बाद आप खुद देखिए। नंबर 5, मैटियस सचेलिट।
दोस्तों मैटिस नाम के इस शख्स का लेफ्ट वाला हाथ तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आप इनके राइट वाले हाथ पर नजर डालेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। जहाँ इनका राइट हैंड इनके लेफ्ट हैंड से लगभग डबल साइज का है, पर अपने दोनों हाथों के अलग अलग साइज को लेकर इन्होंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि इन्होंने ये पहले ही सोच लिया था कि ये अपने राइट जायंट हाथ का इस्तेमाल आर्म रेसलिंग के फील्ड में करेंगे। और तब से लेके अब तक इस बंदे ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट जीतकर ये दिखा दिया कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना किसे कहते हैं। नंबर 6, जियोन क्लार्क। 22 साल के जियोन क्लार्क दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्री स्टाइल रेसलर बनना चाहते हैं। बस बात इतनी सी है कि इनके दोनों पैर नहीं हैं। कर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम नाम की रेयर जेनेटिक कंडीशन की वजह से इनके पैरों का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद आज पूरी दुनिया ने जानती है, जहाँ ये अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर न सिर्फ अपने रेसलर बनने के सपने को पूरा करने में जुटे हैं, बल्कि उसके लिए इतना मेहनत भी करते हैं। और उनको कहना है कि उन्हें बहानेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई रियल लाइफ हीरो से कम नहीं है। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे जितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 7, सो मोमो नेंग। वैसे तो आपने कई महिलाओं को देखा होगा जो अपनी कमर को पतला करने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमाती हैं, पर म्यांमार में रहने वाली ये महिला की इनकी जो 13.7 इंच की कमर है ये बिल्कुल नेचुरल है, जहाँ इनका ये फिगर सिर्फ हेल्दी ईटिंग की वजह से हुआ है। वैसे तो इन मोहतरमा की कमर 13 इंच की है, पर इसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी टाइट कपड़ों का इस्तेमाल किया है। इनका कहना है कि इनका फिगर पूरी तरह से नेचुरल है। नंबर 8, मैकी क्यूरी। दोस्तों मैकी जब नर्सरी में पढ़ती थी तब डॉक्टर ने इन्हें तभी बता दिया था कि ये 6 फीट 4 इंच तक ग्रो करेंगी, पर केवल 12 साल की उम्र में 6 फीट की हाइट को पार करने के बाद इन्होंने न सिर्फ डॉक्टर को हैरान कर दिया, बल्कि इनके खुद के पेरेंट्स भी दंग रह गए। और अब हाई स्कूल में पढ़ते वक्त इनकी हाइट 6 फीट 10 इंच की हो गई है, और इसी कारण के साथ ये दुनिया में सबसे लंबे पैरों वाली टीनेजर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं, जहां अकेले इनके पैर ही 4 फीट 5 इंच के हैं। है ना कमाल की गर्ल। नंबर 9, रेन क्यू। दोस्तों सबसे लंबी फीमेल टीनेजर से तो आप मिल ही चुके हैं, अब आप चाइना में रहने वाले इस लड़के से भी मिल लीजिए, जो कि 14 साल की उम्र में 7 फीट 3 इंच के साथ इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी मेल टीनेजर का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनके इस लंबे शरीर के पीछे की वजह किसी को पता नहीं चल रही। इनके पैट्यूटरी ग्लैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टेस्ट भी इनके नॉर्मल है। इसलिए साइंटिस्ट भी ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इस लड़के की इतनी लंबी हाइट होने के पीछे की वजह क्या है। नंबर 10, विक्टोरिया राइट। अब विक्टोरिया को देखने के बाद हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हम सब देख सकते हैं कैसे कैरोविज्म नाम के फेशियल डिसऑर्डर की वजह से इन्हें चिन का साइज नॉर्मल लोगों से बड़ा मिला है, जिस कारण इनका चेहरा काफी अजीब लगता है। शुरुआत में तो इन्हें इस अजीब चेहरे पर शर्म आती थी, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ तक शर्मा छोड़कर ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करती हैं, जिसमें ये भी दिखाती हैं कि कैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा किस तरह का दिखाई देता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।